मेरा वाला वो थानेदार है। क्या हुआ था तुम्हें? क्या सोच रही थी तुम? और कैसी गलतफहमी? आप नहीं समझेंगे। चीची आपको मेरे से छीनना चाहती है। उन्होंने ये सब कुछ जानबूझकर किया ताकि मारे को गलत फहमी हो। उन्होंने ये सब जानबूझकर किया हमारे कमरे में से आपके साथ गलत। एक सेकंड, ये रुक जाओ। दृष्टि जो भी करना चाह रही थी, जो सोच रही थी, जो कर सकती थी, वो सब बात की बात है, छोड़ दो। मेरे बारे में क्या सोच रही थी? तुम्हारा और मेरा नजदीक, तुम और मैं एक दूसरे से रिश्ते में, हम दोनों की शादी हुई है बुलबुल। और अगर दृष्टि मुझसे गले लग भी रही होती तो तुम्हें क्या लगता है मैं उसके साथ वही करता? ये सोचती हो तुम मेरे बारे में? नहीं। कि दृष्टि अगर मुझसे गले लगती तो तुमने दृष्टि पर तो उंगली उठाई, साथ में तुमने मेरे कैरेक्टर, मेरे किरदार पर भी उंगली उठाई। नहीं, आप गलत सब। मैं रिश्तों की कदर जानता हूँ, धोखेबाज नहीं हूं मैं बुलबुल। और कम से कम कुछ लोगों की तरह रिश्तों में झूठ बोलना, शादी में बार बार दिल तोड़ना, ऐसा नहीं करता मैं। क्योंकि मैं अपने रिश्ते की, अपनी शादी की, उन दो लोगों की कदर जानता हूँ। और न जाने मैं ये तुमसे क्यों कह रहा हूँ, तुम्हें तो रिश्तों की कदर ही नहीं है ना। क्योंकि अगर तुम्हें मेरी बातों के मायने, इस शादी की कदर, इस रिश्ते की असली वैल्यू होती ना, बस तुम और मैं और हमारा रिश्ता और इस शादी तो इस मोड़ पर ऐसे नहीं खड़े होते। थानेदार ससुर, गलतफहमी हो रही है। जीजी रुक जाइए। कल आपका रुद्र सा के साथ रोका है और आप अपने नए संसार को बसाने की खुशी छोड़कर हमारे संसार में आग लगाने के पीछे तुली हुई हो। अपने पति के साथ कैसे रिश्ता आगे बढ़ाना है ये सब छोड़कर मारे और थानेदार सा के बीच में आप दरार पैदा करना चाहती हो। ऐसी व्यवस्था की है कि नारायण तो क्या, उसके सहयोगी भी लहू क्या शुरू रोएंगे। बस शीघ्र ही देवी लक्ष्मी हमारे यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेने वाली है। इसका अर्थ यह हुआ कि नारायण के साथ प्रतिशोध की घड़ी समीप है। पर स्वामी, आपकी योजना क्या है? अध्याय हम लिखेंगे देवी, अपनी प्रेम कहानी का, जिसमें हमारे प्रेम का प्रकाश समस्त शत्रुओं को और षड्यंत्र के अंधकार को लील जाएगा। हमारा प्रेम शाश्वत है, कभी समाप्त नहीं होगा। इसीलिए वियोग की पीड़ा के विषय में नहीं, संयोग के आनंद के विषय में सोचिए। बस एक बार देवी लक्ष्मी हमारे यहाँ पुत्री के रूप में जन्म ले ले, उसके बाद वो नारायण की कभी नहीं बन पाएगी। क्योंकि अपनी पुत्री का जीवन साथी कौन है ये पिता ही निश्चित करता है, अर्थात मैं। वैसे भी जन्म लेने के बाद लक्ष्मी के स्मरण में नारायण नहीं रहेंगे और पिछले जन्म की जितनी भी स्मृतियां हैं वो हम लौटने नहीं देंगे। लक्ष्मी के बिना नारायण नर बन जाएंगे
और यही पूर्ण होगा मेरा प्रतिशोध। किंतु नारायण, आपसे दूरी की पीड़ा का क्या? आपके विरह का ताप मुझे भी तो जलाएगा। आपको भी नहीं नारायण, केवल आपको। मैं तो कल जन्म लेकर अपना आज भूल जाऊंगी, किंतु आप हर क्षण विरह की पीड़ा कैसे सहेंगे अपनी लक्ष्मी के बिना? कैसे रहेंगे? ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके। ऐसा क्यों लग रहा है मैं कुछ बहुत गलत कर रहा हूँ? मैं निशिगंधा से प्यार करता हूँ और आज मेरी निशिगंधा से शादी है। मैं निशिगंधा से प्यार करता हूँ और आज उसी से मेरी शादी हो रही है, तो फिर मैं खुश क्यों नहीं हो रहा हूँ? इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? पिच्चू सा ने तो यही जगह बताई थी, पर यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा। कितनी अजीब जगह है, ऐसे लग रहा है किसी कमरे में बंद हो। ना बाहर की हवा महसूस हो रही है और ना कुछ। ये चुड़ैल का मायावी मंडप है। बाहर क्या हो रहा है अंदर खबर भी नहीं हो सकती। इससे ना कोई बाहर देख सकता है। यहाँ वही दिखता है जो चुड़ैल दिखा। निशिगंधा ने कोई मायावी मंडप तो नहीं बनाया जिसे कोई बाहर से देख ना सके? अगर ऐसा हो तो मैं मोक्ष को कैसे बचाऊंगी? भले ही तुम पर चुड़ैल का सम्मोहन हो, मेरे दिल की आवाज तो हमेशा तुम्हारे दिल तक पहुंच जाती है। बता दो ना मोक्ष, कहाँ हो तुम? मोक्ष, इसका मतलब मैं सही थी। ये तो तुम्हारे गले की मोती है। अनजाने में तुमने मुझे बुला लिया मोक्ष। पर तुम कहाँ हो मोक्ष, ये भी बता दो मुझे। मोक्ष, मोक्ष, मोक्ष। मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। हवन तो खत्म होने वाला है, इसके बाद तो फेरे शुरू हो जाएंगे। क्या करूंगी मैं क्या करूंगी मैं?